बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। आज मैं आपके लिए बहुत यूनिक सी समोसा की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है पाइन विल समोसा। जब ये एक मरतबा बनाएंगे तो आप ख़ानदान में मशहूर हो जाएंगे और हर कोई आपसे इसकी रेसिपी पूछेगा। ये बहुत ही खस्ता करारा और ज़बरदस्त समोसा बनता है और ख़ास तौर पे टी टाइप स्नैक के तौर पर और बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है और रमज़ान में भी ये बहुत बेहतरीन ऑप्शन है अफ्तार में बनाने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। चलिए हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। ये समोसे बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और बनाने में तो बहुत ही आसान है। मैंने 2 कप मैदा लिया, उसको अच्छे तरीके से छान लिया। फिर उसमें 1 टीस्पून नमक, थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा ज़ीरा शामिल किया। फिर मैंने उसमें 2 टेबलस्पून घी शामिल किया। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से मैंने हाथों की मदद से आटे में मिक्स कर ली। जब ये तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से आटे में मिक्स हो गई तो फिर मैंने ज़रूरत के मुताबिक पानी लिया और एक हार्ड सी डो रेडी कर ली। इस बात का ख्याल है कि समोसे की डो जो भी रेडी होती है वो हमेशा हार्ड ही होती है, नरम रेडी नहीं होती। अगर डो नरम होगी तो समोसा पट्टी अच्छी और खस्ता नहीं बनेगी। अब हमने अपने आटे को गूंद कर ऑयल से ग्रीसिंग की और इसको रख दिया 15 से 20 मिनट के लिए। फिर मैंने 1 किलो आलू लिए, उबाले और उनको कद्दूकस कर लिया। इस रेसिपी में आलू कद्दूकस शामिल किए जाएंगे, मैश करके नहीं। जब आलू कद्दूकस हो गए तो मैंने इसमें 4 अदद हरी मिर्चों को फाइन चॉप करके शामिल कर लिया। आधी प्याली मैंने इसमें ब्रिक कटा हुआ हरा धनिया शामिल किया। 2 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर शामिल किया। हाफ टीस्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स शामिल किए। 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल किया। 1 टीस्पून मैंने इसमें भुना हुआ कुटा हुआ धनिया शामिल किया। हाफ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च शामिल करने के बाद मैंने इसमें 1 टेबलस्पून इसमें चाट मसाला शामिल कर लिया। अब हम अपने आलूओं के मसाले में 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे। कॉर्नफ्लावर शामिल करने से हमारा तमाम बैटर बहुत अच्छे तरीके से वेल कंबाइन हो जाएगा और जब हम इसको फ्राई करेंगे तो वो टूट कर बिखरेगा नहीं और ना ही कढ़ाई के ऑयल को गंदा करेगा। अब हम अपने मसाले को एक तरफ रखते हैं और डो जो हमने गूंद कर रखी थी उसको देखते हैं और 2 से 3 मिनट के अच्छे तरीके से एक दफ़ा मज़ीद गूंदते हैं। फिर हम मैदे को लेंगे, काउंटर पे डस्ट करेंगे और फिर डो को काउंटर पे ले आएंगे और 2 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड कर लेंगे और 2 पेड़े रेडी कर लेंगे। फिर एक पेड़े को लेंगे, उसको आहिस्ता आहिस्ता बेलना शुरू करेंगे। ये देखिए जिस तरह के आपको नज़र आ रहा है, हमने बेलते हुए इसको मुसलसल बढ़ाते जाना है यहाँ तक कि एक नॉर्मल साइज़ की समोसा पट्टी रेडी कर लेनी है, ना बहुत ज़्यादा मोटी ना बहुत ज़्यादा पतली। फिर मैंने आलू को इसके ऊपर डालना है और हाथों की मदद से फैलाते रहना है, लेकिन आपने अपने हाथों को ऑयल की ग्रीसिंग लाजमी करनी है ताकि आलू का बैटर हमारे हाथों से ना चिपके। फिर उसके बाद आपने एक चम्मच या स्पैचुला की मदद से जिस तरह का आपको नज़र आ रहा है आलू के मसाले के ऊपर थपथपाना है ताकि तमाम मसाला अच्छे तरीके से सेट हो जाए हमारी समोसा पट्टी के ऊपर। फिर आपने हल्के हाथ से एक तरफ से अपने समोसे को रोल करना शुरू कर देना है जिस तरह के आपको नज़र आ रहा है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारा एक रोल सा रेडी हो गया है और हाथों की मदद से हमने इसको बैलेंस कर लेना है। किनारों को आपस में इस तरह जोड़ लेना है जिस तरह के आपको नज़र आ रहा है ताकि हमारे समोसे ना खुलें। हमने काउंटर के ऊपर इसको बेलते हुए या घुमाते हुए बैलेंस कर लेना है ताकि ना ये कहीं से मोटा हो ना पतला हो, बिल्कुल एक जैसा इक्वल साइज़ का हो जाए। फिर छुरी लेकर इसको 1-1 इंच के टुकड़ों के बराबर काट लेना तमाम रोल को। 2 कप मैदे से और 1 किलो आलू से हमारे बहुत ज़्यादा पाइन विल समोसे रेडी हो जाएंगे। इस टाइम पे आप इनको काट कर फ्रीज़ भी कर सकते हैं एक लंबे अरसे के लिए, यानी कि 2 या 3 महीने के लिए। जैसा कि अगर रमज़ान आ रहा है उसके लिए तो ये बहुत बेस्ट है। इस तरह फिर आपने 1-1 पाइन विल समोसे को निकालना है, हाथों की मदद थपथपाना है दोनों तरफ से। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी और गुड लुकिंग पाइन विल समोसे रेडी हो चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखने में जितने मुश्किल नज़र आ रहे हैं बनाने में उतने ही आसान है और आप सब बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। चले अब हमारे पाइन विल समोसे रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको फ्राई करते हैं। फ्राई पैन में ऑयल को डालें, चूल्हे पर रखें और जब ऑयल गर्म हो जाए तो पाइन विल समोसे को 1 बाय 1 इसमें शामिल कर दें। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे समोसे के एक साइड को पकने में। जब समोसे एक साइड से रेड गोल्डन हो जाएं तो आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है।
ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत से रेड गोल्डन समोसे हमारे रेडी हो चुके हैं। ये देखिए देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है और बहुत ही खूबसूरत हमारे समोसे लग रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दें। ये देखिए हमारे बहुत ही खूबसूरत रेड रेड गोल्डन गोल्डन खस्ता और करारे पाइन व्हील समोसे रेडी हैं। अब हम इनको निकालते हैं और डिश आउट करते हैं। टी टाइम हो या बच्चों का लंच बॉक्स हो या घर में अचानक मेहमान आ जाएं, तो आप इन पाइन व्हील समोसों को रेडी करें, फ्राई करें और सर्व करें और सबसे दाद पाएँ और ख़ानदान भर में मशहूर हो जाएं। ये देखिए हमने बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही जल्दी बहुत ज़बरदस्त पाइन व्हील समोसे की यूनिक रेसिपी तैयार कर ली है। इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिए। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।